नमस्कार, रफ्तार मीडिया के खास कार्यक्रम शिव दरबार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह और मैं हूं आपके साथ अवंतिका। तो भगवान शिव त्रिदेवों में एक देव हैं। इन्हें देवों के देव महादेव भी कहते हैं। इन्हें भोलेनाथ, शंकर, महेश, रुद्र, नीलकंठ, गंगाधर आदि नामों से भी जाना जाता है। तंत्र साधना में इन्हें भैरव के नाम से भी जाना जाता है। तो सावन के इस पावन अवसर पर हम आपको बता रहे हैं भगवान शिव के 19 अवतारों के बारे में। तो हम सबसे पहले बात करेंगे भोलेनाथ के वीरभद्र अवतार के बारे में। तो भगवान शिव का यह अवतार तब हुआ था जब दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में माता सती ने अपनी देह का त्याग किया था। जब भगवान शिव को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने क्रोध में अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे रोष पूर्वक पर्वत के ऊपर पटक दिया। उस जटा का पूर्व भाग से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए। शिव के इस अवतार ने दक्ष के यज्ञ का ध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काट कर उसे मृत्युदंड दिया। और अब हम जानेंगे भगवान शंकर के पिपलाद रूप के बारे में। मानव जीवन में भगवान शिव के पिपलाद अवतार का बड़ा ही महत्व है। शनि पीड़ा का निवारण पिपलाद की कृपा से ही संभव हो सकता है। कथा है कि पिपलाद ने देवताओं से पूछा, क्या कारण है कि मेरे पिता दधीची जन्म से पूर्व ही मुझे छोड़कर चले गए। देवताओं ने बताया कि शनि ग्रह की दृष्टि के कारण ही ऐसा कुयोग बना। तो पिपलाद यह सुनकर बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने शनि को नक्षत्र मंडल से गिरने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से शनि उसी समय आकाश से गिरने लग गए। देवताओं की प्रार्थना पर पिपलाद ने शनि को इस बात पर क्षमा किया कि शनि जन्म से लेकर 16 साल तक की आयु तक किसी को कष्ट नहीं देंगे। तभी से पिपलाद का स्मरण करने मात्र से शनि की पीड़ा दूर हो जाती है। तो शिव महापुराण के अनुसार स्वयं ब्रह्मा ने ही शिव के इस अवतार का नामकरण किया था। जी बिल्कुल। अब हम अगले अवतार की बात करेंगे जो है नंदी अवतार। भगवान शंकर का नंदीश्वर अवतार भी इस बात का अनुसरण करते हुए सभी जीवों से प्रेम का संदेश है। नंदी यानी कि बैल कर्म का प्रतीक है, जिसका अर्थ है कर्म ही जीवन का मूल मंत्र है। इस अवतार की कथा इस प्रकार है। सिलाद मुनि ब्रह्मचारी थे। वंश समाप्त होता देख उनके पितरों ने सिलाद से संतान उत्पन्न करने को कहा। सिलाद ने अयुनिज और मृत्युहीन संतान की कामना से भगवान शिव की तपस्या की। तब भगवान शंकर ने स्वयं सिलाद के यहाँ पुत्र रूप से जन्म लेने का वरदान दिया और कुछ समय बाद भूमि जोतते समय सिलाद को भूमि से उत्पन्न एक बालक मिला। सिलाद ने उसका नाम नंदी रखा। भगवान शंकर ने नंदी को अपना गणाध्यक्ष बनाया। इस तरह नंदी नंदीश्वर हो गए और मारुतों की पुत्री सुयासा के साथ नंदी का विवाह हुआ। चलिए जानते हैं शिव के भैरव अवतार के बारे में। शिव महापुराण में भैरव को परमात्मा शंकर का पूर्ण रूप बताया गया है। एक बार भगवान शंकर की माया से प्रभावित होकर ब्रह्मा व विष्णु स्वयं को श्रेष्ठ मानने लग गए। तब वहां तेज पुंज के माध्यम से एक पुरुषाकृति दिखलाई पड़ी। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रशेखर तुम मेरे पुत्र हो, अतः मेरी शरण में आओ। ब्रह्मा की ऐसी बात सुनकर भगवान शंकर को क्रोध आ गया। उन्होंने उस पुरुषाकृति से कहा, काल की भांति शोभित होने के कारण आप साक्षात कालराज है। भीषण होने से भैरव है। भगवान शंकर से इन वरों को प्राप्त कर काल भैरव ने अपनी अंगुली के नाखून से ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया। ब्रह्मा का 5वां सिर काटने के कारण भैरव ब्रह्मा हत्या के पाप से दोषी हो गए। काशी में भैरव को ब्रह्मा हत्या के पाप से मुक्ति मिली। तो वहीं काशी वासियों के लिए भैरव की भक्ति अनिवार्य बताई गई है। जी बिल्कुल। अब हम बात करेंगे अश्वत्थामा। तो महाभारत के अनुसार पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा काल, क्रोध, यम व भगवान शंकर के अंशावतार थे।
आचार्य द्रोणा ने भगवान शंकर को पुत्र रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी और भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया था कि वे उनके पुत्र के रूप में अवतरीन होंगे। समय आने पर स्वांतिक रुद्र ने अपने अंश से द्रोणा के बलशाली पुत्र अश्वत्थामा के रूप में अवतार लिया। ऐसी मान्यता है कि अश्वत्थामा अमर है तथा आज भी धरती पर ही निवास करते हैं। शिव महापुराण के अनुसार अश्वत्थामा आज भी जीवित है और वे गंगा के किनारे निवास करते हैं, किंतु उनका निवास कहाँ है ये नहीं बताया गया। और अब हम आपको बताएंगे शर्भावतार के बारे में। भगवान शंकर का छठा अवतार है शर्भा अवतार। शर्भावतार में भगवान शंकर का स्वरूप आधा मृग यानी कि हिरण तथा शेष शरभ पक्षी, पुराणों में वर्णित 8 पैरों वाला जंतु जो शेर से भी बड़ा शक्तिशाली का था। इस अवतार में भगवान शंकर ने नरसिंह भगवान की क्रोधाग्नि को शांत किया था। लिंग पुराण में शिव के शर्भावतार की कथा है। उसके अनुसार हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंहा अवतार लिया था। हिरण्यकश्यप के वध के पश्चात भी जब भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ तो देवता शिव जी के पास पहुंचे। तब भगवान शिव ने शर्भा अवतार लिया और वे इसी रूप में भगवान नरसिंह के पास पहुंचे तथा उनकी स्तुति की, लेकिन नरसिंह की क्रोधाग्नि शांत नहीं हुई। यह देखकर शरभ रूपी भगवान शिव अपनी पूंछ में नरसिंह को लपेट कर ले उड़े। तब कहीं जाकर भगवान नरसिंह की क्रोधाग्नि शांत हुई। उन्होंने शर्भा अवतार से क्षमा याचना कर अति विनम्र भाव से उनकी स्तुति की। तो हम बात करेंगे भगवान महादेव के गृहपति अवतार के बारे में। तो भगवान शंकर का 7वां अवतार है गृहपति अवतार। तो इसकी कथा कुछ इस प्रकार है। नर्मदा के तट पर धनपुर नाम का एक नगर था। वहां विश्वनर नाम के एक मुनि तथा उनकी पत्नी सुचिस्मति रहती थी। सुचिस्मति ने बहुत काल तक निसंतान रहने पर एक दिन अपने पति से शिव के समान पुत्र प्राप्ति की इच्छा की। पत्नी की अभिलाषा पूरी करने के लिए मुनि विश्वनाथ ने काशी आ गए। यहाँ उन्होंने घोर तप किया और इसके द्वारा भगवान शिव के वीरेश लिंग की आराधना की। एक दिन मुनि को वीरेश लिंग के मध्य एक बालक दिखाई दिया। मुनि ने बाल रूपी धारी शिव की पूजा की। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने सुचिस्मति के गर्भ से अवतार लेने का वरदान दिया। कालांतर में सुचिस्मति गर्भवती हुई और भगवान शंकर सुचिस्मति के गर्भ से पुत्र रूप से प्रकट हुए। कहते हैं पितामह ब्रह्मा ने ही उस बालक का नाम गृहपति रखा था। और अब हम बात करेंगे ऋषि दुर्वासा के अवतार के बारे में। भगवान शंकर के विभिन्न अवतारों में ऋषि दुर्वासा का अवतार भी प्रमुख है। धर्म ग्रंथों के अनुसार सती अनुसुईया के पति महर्षि अत्रि ने ब्रह्मा के निर्देशानुसार पत्नी सहित ऋक्षकुल पर्वत पर पुत्र कामना से घोर तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों उनके आश्रम पर आए। उन्होंने कहा, हमारे अंश से तुम्हारे 3 पुत्र होंगे जो त्रिलोकी में विख्यात तथा माता पिता का यश बढ़ाने वाले होंगे। समय आने पर ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा उत्पन्न हुए। विष्णु के अंश से श्रेष्ठ संन्यास पद्धति को प्रचलित करने वाले दत्तात्रेय उत्पन्न हुए और रुद्र के अंश से मुनिवर दुर्वासा ने जन्म लिया। जब हम बात करेंगे महादेव के हनुमान अवतार के बारे में, तो भगवान शिव का हनुमान अवतार सभी अवतारों में श्रेष्ठ माना गया है। इस अवतार में भगवान शंकर ने एक वानर का रूप धरा है। शिव महापुराण के अनुसार देवताओं और दानवों को अमृत बांटते हुए विष्णु जी के मोहिनी रूप को देखकर लीलावश शिव जी ने कामातुर होकर अपना वर प्राप्त कर लिया और सप्त ऋषियों ने उस वर को कुछ पत्तों से संग्रहित कर लिया। समय आने पर सप्तऋषियों ने भगवान शिव के वीर्य को वनराज केसरी की पत्नी अंजनी के कान के माध्यम से गर्भ में स्थापित कर दिया, जिससे अत्यंत तेजस्वी एवं प्रबल पराक्रमी श्री हनुमान जी उत्पन्न हुए।
और अब जानेंगे वृषभ अवतार के बारे में। भगवान शंकर ने विशेष परिस्थितियों में वृषभ अवतार लिया था। इस अवतार में भगवान शंकर ने विष्णु पुत्रों का संहार किया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार जब भगवान विष्णु दैत्यों को मारने पाताल लोक गए तो उन्हें वहां बहुत सी चंद्रमुखी स्त्रियां दिखाई पड़ी। विष्णु ने उनके साथ रमण करके बहुत से पुत्र उत्पन्न किए। विष्णु के इन पुत्रों ने पाताल से पृथ्वी तक बड़ा उपद्रव किया। उनसे घबराकर ब्रह्मा जी ऋषि मुनियों को लेकर शिव जी के पास गए और रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शंकर ने वृषभ रूप धारण कर विष्णु पुत्रों का संहार किया। जी बिल्कुल, अब हम आगे बात करेंगे भगवान महादेव के यतिनाथ अवतार के बारे में। तो भगवान शंकर ने यतिनाथ अवतार लेकर अतिथि के महत्व का प्रतिपादन किया था। उन्होंने इस अवतार में अतिथि बनकर भील दाम्पत्य की परीक्षा ली थी, जिसके कारण भील दाम्पत्य को अपने प्राण गंवाने पड़े। धर्म ग्रंथों के अनुसार अबुर्दाचल पर्वत के समीप शिव भक्त आहूका भील दाम्पत्य रहते थे। एक बार भगवान शंकर ने यतिनाथ के वेश में उनके घर आए। उन्होंने भील दाम्पत्य के घर रात व्यतीत करने की इच्छा प्रकट की। आहूका ने अपने पति को गृहस्थ की मर्यादा का स्मरण कराते हुए स्वयं धनुष बाण लेकर बाहर रात बिताने और यति को घर में विश्राम करने देने का प्रस्ताव रखा। इस तरह आहूक धनुष बाण लेकर बाहर चला गया। प्रातःकाल आहूका और यति ने देखा कि वन्य प्राणियों ने आहूक को मार डाला है और इस पर यतिनाथ बहुत दुखी हुआ। तब आहूका ने उन्हें शांत करते हुए कहा कि आप शोक ना करें, अतिथि सेवा में प्राण विसर्जन ही धर्म है और उसका पालन कर हम धन्य हुए हैं। जब आहूका अपने पति की चिताग्नि में जलने लगी तो शिव जी ने उसे दर्शन देकर अगले जन्म में पुनः अपने पति से मिलने का वरदान दिया। चलिए अब आपको आगे बताएंगे कृष्ण दर्शन अवतार के बारे में। भगवान शिव ने इस अवतार में यज्ञ आदि धार्मिक कार्यों के महत्व को बताया है। इस प्रकार यह अवतार पूर्णतः धर्म का प्रतीक है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इक्ष्वाकु वंशीय श्राद्ध देव की 9वीं पीढ़ी में राजा नभग का जन्म हुआ। विद्या अध्ययन को गुरुकुल गए नभग जब बहुत दिनों तक ना लौटे तो उनके भाइयों ने राज्य का विभाजन आपस में कर लिया। अब नभग को जब ये बात ज्ञात हुई तो वह अपने पिता के पास गए। पिता ने नभग से कहा कि वह यज्ञ परायण ब्राह्मणों के मोह को दूर करते हुए उनके यज्ञ को संपन्न करके उनके धन को प्राप्त करे। तब नभग ने यज्ञ भूमि में पहुंचकर वैश्य देव सूक्त के स्पष्ट उच्चारण द्वारा यज्ञ संपन्न कराया। अंगारिक ब्राह्मण यज्ञ अवशिष्ट धन नभग को देकर स्वर्ग को चले गए। उसी समय शिव जी कृष्ण दर्शन रूप में प्रकट होकर यह बोले कि यज्ञ के अवशिष्ट धन पर तो उनका अधिकार है ही, और विवाद होने पर कृष्ण दर्शन रूपधारी शिव जी ने उसे अपने पिता से ही निर्णय कराने को कहा। नभग के पूछने पर श्राद्ध देव ने कहा कि वह पुरुष शंकर भगवान है। यज्ञ में अवशिष्ट वस्तु उन्हीं की है। पिता की बातों को मानकर नभग ने शिव जी की स्तुति की। जी बिल्कुल, अब हम आगे बात करेंगे भगवान शंकर के अवधूत अवतार की। तो भगवान शंकर ने अवधूत अवतार लेकर इंद्र के अहंकार को चूर किया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार एक समय बृहस्पति और अन्य देवताओं को साथ लेकर इंद्र शंकर जी के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत गए। इंद्र की परीक्षा लेने के लिए शंकर जी ने अवधूत रूप धारण कर उनका मार्ग रोक लिया। इंद्र ने उस पुरुष से अवज्ञा पूर्वक बार बार उसका परिचय पूछा तो भी वो मौन रहा। इस पर क्रोधित होकर इंद्र ने ज्यों ही अवधूत पर प्रहार करने का व्रज छोड़ना चाहा, वैसे ही उनका हाथ स्तंभित हो गया। ये देखकर बृहस्पति ने शिव जी को पहचान कर अवधूत की बहुविधि स्तुति की और जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने इंद्र को क्षमा कर। चलिए बताते हैं भगवान शंकर के भिक्षु वरे अवतार के बारे में। भगवान शंकर देवों के देव है,
संसार में जन्म लेने वाले हर प्राणी के जीवन के रक्षक भी है। भगवान शंकर का भिक्षु वर्य अवतार यही संदेश देता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार विदर्भ नरेश सत्यरथ को शत्रुओं ने मार डाला। उसकी गर्भवती पत्नी ने शत्रुओं से छिपकर अपने प्राण बचाए। समय आने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। रानी जब जल पीने के लिए सरोवर गई तो उसे घड़ियाल ने अपना आहार बना लिया। तब वह बालक भूख प्यास से तड़पने लगा। इतने में ही शिव जी की प्रेरणा से एक भिखारिन वहां पहुंची। तब शिव जी ने भिक्षुक का रूप धरकर उस भिखारिन को बालक का परिचय दिया और उसके पालन पोषण का निर्देश दिया तथा यह भी कहा कि यह बालक विदर्भ नरेश सत्यरथ का पुत्र है। यह सब कहकर भिक्षुक रूपधारी शिव ने उस भिखारिन को अपना वास्तविक रूप दिखाया। शिव के आदेश अनुसार भिखारिन ने उस बालक का पालन पोषण किया। बड़ा होकर उस बालक ने शिव जी की कृपा से अपने दुश्मनों को हराकर पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लिया। तब हम आगे बताएंगे आपको भगवान महादेव के सुरेश्वर अवतार के बारे में। तो भगवान शंकर का सुरेश्वर अवतार भक्त के प्रति उनकी प्रेम भावना को प्रदर्शित करता है। इस अवतार में भगवान शंकर ने एक छोटे से बालक उपमन्यु की भक्ति से प्रसन्न होकर उस पर अपनी परम भक्ति पर अमर पद का वरदान दिया। धर्म ग्रंथों के अनुसार वाघ्रपाद का पुत्र उपमन्यु अपने मामा के घर पर पलता था। वो सदा दूध की इच्छा से व्याकुल रहता था। उसकी माँ ने उसे अपनी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए शिव जी की शरण में जाने को कहा। इस पर उपमन्यु वन में जाकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। शिव जी ने सुरेश्वर का रूप धारण कर उसे दर्शन दी और शिव जी अनेक प्रकार से निंदा करने लगे। इस पर उपमन्यु क्रोधित होकर इंद्र को मारने के लिए खड़ा हुआ। उपमन्यु को अपने और दृढ़ शक्ति से अटल विश्वास देखकर शिव जी ने उसे अपने वास्तविक रूप के दर्शन कराए तथा क्षीर सागर के समान एक अन्वेश्वर सागर उसे प्रदान किया। उसकी प्रार्थना पर कृपालु शिव जी ने उसे परम भक्ति का पद भी दिया। चलिए जानते हैं अगले किरात अवतार के बारे में। किरात अवतार में भगवान शंकर ने पांडु पुत्र अर्जुन की वीरता की परीक्षा ली थी। महाभारत के अनुसार कौरवों ने छल कपट से पांडवों का राज्य हड़प लिया व पांडवों को वनवास पर जाना पड़ा। वनवास के दौरान जब अर्जुन भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहे थे, तभी दुर्योधन द्वारा भेजा हुआ मूढ़ नामक दैत्य अर्जुन को मारने के लिए शुकर यानी कि सूअर का रूप धारण कर वहां पहुंच गया। अब अर्जुन ने सूअर पर अपने बाण से प्रहार किया। उसी समय भगवान शंकर ने भी किरात वेश धारण कर उसी शुकर पर बाण चलाया। शिव की माया के कारण अर्जुन उन्हें पहचान न पाए और शुकर का वध उनके बाण से हुआ है, यह कहने लगे। तो इस पर दोनों में विवाद हो गया। अर्जुन ने किरात वेशधारी शिव से युद्ध किया। अर्जुन की वीरता देख भगवान शिव प्रसन्न हो गए और अपने वास्तविक स्वरूप में आकर अर्जुन को कौरवों पर विजय का आशीर्वाद दिया। जी बिल्कुल, अब हम आपको बताएंगे आगे सुनटक तर्क अवतार के बारे में। तो पार्वती के पिता हिमाचल से उनकी पुत्री का हाथ मांगने के लिए शिव जी ने सुनटन तर्क वेश धारण किया था। हाथ में डमरू लेकर शिव जी नट के रूप में हिमाचल के घर पहुंचे और नृत्य करने लगे। नटराज शिव जी ने इतना सुंदर और मनोहर नृत्य किया कि सभी प्रसन्न हो गए। जब हिमाचल ने नटराज को भिक्षा मांगने को कहा तो नटराज शिव ने भिक्षा में पार्वती को मांग लिया। इस पर हिमाचल राज अति क्रोधित हो गए और कुछ देर बाद नटराज वेशधारी शिवजी पार्वती को अपना रूप दिखाकर स्वयं चले गए। उनके जाने पर मैना और हिमाचल को दिव्य ज्ञान हुआ और उन्होंने पार्वती को शिव जी को देने का निश्चय किया। क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव के इन अवतारों में से एक अवतार ब्रह्मचारी अवतार भी है? आइए आपको बताते हैं। दरअसल दक्ष के यज्ञ में प्राण त्यागने के बाद जब सती ने हिमालय के घर जन्म लिया
तो शिव जी को पति रूप में पाने के लिए घोर तप किया। पार्वती की परीक्षा लेने के लिए शिव जी ब्रह्मचारी का वेश धारण कर उनके पास पहुंचे। पार्वती ने ब्रह्मचारी को देख उनकी विधिवत पूजा की। जब ब्रह्मचारी ने पार्वती से उसके तप का उद्देश्य पूछा और जानने पर शिव की निंदा करने लगे तथा उन्हें शमशानवासी व कपालिक भी कहा, तो यह सुनकर पार्वती को बहुत क्रोध हुआ। पार्वती की भक्ति व प्रेम को देखकर शिव ने उन्हें अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया। यह देख पार्वती अति प्रसन्न हुई। जी बिल्कुल, अब हम आपको बताने जा रहे हैं भगवान महादेव के एक अहम रूप जो है यक्ष अवतार। तो यक्ष अवतार शिव जी ने देवताओं के अनुचित और मिथ्या अभिमान को दूर करने के लिए धारण किया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार देवता व असुर द्वारा किए गए समुद्र मंथन के द्वारा जब भयंकर विष निकला तो भगवान शंकर ने उस विष को ग्रहण कर अपने कंठ में रोक लिया। इसके बाद अमृत कलश निकला। अमृत पान करने से सभी देवता अमर तो हो गए, साथ ही उन्हें अभिमान भी हो गया कि वे सबसे बलशाली है। देवताओं के इसी अभिमान को तोड़ने के लिए शिव जी ने यक्ष का रूप धारण किया। वे देवताओं के आगे एक तिनका रखकर उसे काटने को कहा। अपनी पूरी शक्ति लगाने पर भी देवता उस तिनके को काट नहीं पाए। तभी आकाशवाणी हुई कि ये यक्ष सब ग्रतों के विनाश का शंकर भगवान है। सभी देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की तथा अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। तो इस शिव दरबार के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आगे भी ऐसी ही जानकारी हम आपके लिए लेते आएंगे। तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।